IMF से कर्ज मिलेगा लेकिन भारी शराइत पर, तफसीलात सामने आ गई। पाकिस्तान NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी करेगा। कर्ज प्रोग्राम के दौरान ज़िमनी ग्रांट्स जारी नहीं करेगा। IMF सूबाई हुकूमतों के खराजात को मॉनिटर करेगा। मुस्तकबिल में पंजाब हुकूमत की तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ नहीं दिया जाएगा। ज़राई शोबे, प्रॉपर्टी सेक्टर और रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में लाया जाएगा। टैक्स ना देने वालों की जिंदगी अजीरन करने का फैसला। नॉन फाइलर की इस्तलाह ही खत्म कर दी। टैक्स ना देने वालों पर पाबंदियां लगेंगी। वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। कई मंडियों और जायदाद का काम रुक जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बिगल बजा दिया। किसके पास कितनी गाड़ियां, अखराजात क्या हैं, हमारे पास डेटा मौजूद है। इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। रिटेलर्स, होलसेलर्स, ज़राअत और प्रॉपर्टी को टैक्स नेट में लाना होगा। तनख्वाहदारों पर इजाफी बोझ कम करेंगे। IMF कर्ज प्रोग्राम में अमेरिका और चीन ने मदद की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से न्यूयॉर्क में सदर आलमी बैंक की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी चैलेंजों से निपटने के लिए आलमी बैंक के ताउन को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म से बरतानवी हम मनसब की भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। पाक बरतानिया ताल्लुकात का मज़ीद फ़रोग़ देने, तिजारत और सरमाकारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। मुजव्वज़ा आइनी अदालत की नागुज़ीर ज़रूरत पर तबादला ख्याल। अदालती इस्लाहात के हवाले से भी बातचीत। सुप्रीम कोर्ट बार वफ़द की बिलावल भुट्टो को बार रूम में खिताब की दावत। जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रोसीजर कमेटी से क्यों निकाला? चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। जस्टिस मुनीब का सीनियर जजेस से रवैया दुरुस्त नहीं था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की मुखालफत की। जस्टिस मुनीब गर्मियों की छुट्टियों के दरमियान दस्तयाब नहीं थे। इस दौरान कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार करते रहे। जस्टिस मुनीब ने ऑडियो लीक केस पर हुक्म इम्तना दिया। केस समाअत के लिए मुकर्रर ही न करने दिया। अबूरी हुक्म जारी करके 11 बजे तक काम करते हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी ने प्रोसीजर कमेटी में शिरकत से माजरत की, इसलिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया। इलेक्शन एक्ट पर अमल करें या आपके फैसले पर मखसूस नशिस्तें किसको दें? इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। मुख्तसर फैसले पर वजाहत मांगी तो नया एक्ट मौजूद नहीं था। पार्लियामेंट ने अब कानून बना दिया, रहनुमाई की जाए। PTI ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर की तरमीमी ऑर्डिनेंस कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया। कमेटी के तमाम फैसलों को कलअदम करार दिया जाए। पुरानी कमेटी को काम करने की इजाज़त दी जाए। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बने, उससे फायदा है, नुकसान नहीं है। और सूबों की जिस तरह सेनेट में इक्वल नुमाइंदगी है, इस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में भी इक्वल नुमाइंदगी होगी कि किसी सूबे को कोई तकलीफ ना हो, कोई सूबा कोई शिकायत ना करे। और बाय रोटेशन अगर हर सूबे का चीफ जस्टिस वहां पे लग रहा है तो अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना। तो आज जहां पे लाखों केसेस पेंडिंग हैं, वहां पे मजीद जजेस आ रहे हैं, जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में हर कोई अपना काम करेगा। बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में एक यही प्रैक्टिस चल पड़ी है कि हर एक आदमी ने अपना काम छोड़ के बाकी दूसरे का काम करने के लिए हम सबसे पहले फुर्सत में तैयार हो जाते हैं। कोई डैम बनाने के लिए कोई पैदा हो गया था, एक शख्स, जुनूनी शख्स, एक ज़हनी मरीज शख्स जिसको डैम बनाने का शौक था। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार अदलिया पर दाग है, तमाम बरात वापस ली जाएं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का मुतालबा। कहा कोई भी चीफ जस्टिस हो, फर्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी किसी भी शख्स के हक में या खिलाफ नहीं। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। लाखों केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। आईनी अदालतों का फायदा ही है, नुकसान नहीं। तहरीक इंसाफ की 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर को 30 सितंबर तक फैसला करने का हुक्म। जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्त निपटा दी। DC को फैसले से मुतालिक डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को रिपोर्ट करने की भी हिदायत।
बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस फर्द जुर्म आयद करने के लिए 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। जमानतों पर वकला सफाई के दलाइल मुकम्मल। इस्तगासा ने दलाइल के लिए मजीद वक्त मांग लिया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 2 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि ट्रायल नहीं रोका, हतमी फैसले से रोका है। ट्रायल जारी रहेगा मतलब जारी रहेगा। स्वाबी थाने के अंदर जोरदार धमाका, 8 साल का बच्चा शहीद हो गया। 10 पुलिस सहलकारों समेत 24 अफराद जख्मी। धमाके से इमारत की छत गिर गई। बाचा खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इमरजेंसी नाफिज। शिमाली वज़ीरिस्तान में फितनाल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन, 8 खारजी मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा, धमाका खेज मवाद और गोलियां बरामद। हलाक खारजी फोर्सेस पर हमलों और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई पर खराज तहसीन। कहा दहशतगर्दों का सर कुचलने के लिए कौम फोर्सेस के साथ है। जो कंक्लूजन निकाला है कि ये जो इनकाउंटर था, जिसको एक पुलिस मुकाबला कहा गया, उसकी एफआईआर भी काटी गई, वो सरासर गलत था और वो पुलिस इनकाउंटर, पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया और जाली मुकाबला हुआ है। इसमें डीआईजी और उनके मातहत जो अमला है वो यकीनन किसी न किसी सूरत में इन्वॉल्व है इसमें। और एसएसपी मीरपुर खास पहले ही सस्पेंड है और इनके खिलाफ एफआईआर का ऑर्डर कर रहे हैं। डॉक्टर शाहनवाज को जाली मुकाबले में मारा गया, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। वाक़े में मुलव्वस किसी शख्स को नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल निजार का ऐलान। कहा अफसरान पर मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। लवाहिकीन ने केस न किया तो हुकूमत मुद्दई बनेगी। अदालती कमीशन से तहकीकात कराने का मुतालबा। पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने भारतीय हरीफ को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। थलक को 1 मिनट 5 सेकंड में धूल चटा दी। एक पंच सीने और एक मुंह पर मारा और काम तमाम कर दिया। बॉक्सिंग रिंग में ये उस्मान वजीर की 14वीं कामयाबी है। मरियम नवाज ने मुजफ्फरगढ़ में झींगा फार्मिंग का इफ्तिताह कर दिया। 1 लाख एकड़ पर फार्मिंग का हदफ मुकर्रर। कहती हैं इस प्रोजेक्ट से $1 अरब हासिल हो सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब का फार्मर्स और इन्वेस्टर्स के लिए मराद का ऐलान। लाहौर में नई डबल डेकर एसी बसें चल पड़ी। वज़ीर आला ने अस्करी 10 में इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने डबल डेकर बस में सफ़र भी किया। डबल डेकर बसों के लिए DHA फेज 6 CBD सफारी में टर्मिनल बनाए जाएंगे। चौबुर्जी पुंछ हाउस का नया रूट भी मुतारिफ करवाया जाएगा। सरकारी स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन नामंजूर। नए औकात कार, पेंशन इस्लाहात वापस लो। पंजाब भर के असातिज़ा यकजुबान। लाहौर में सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का लिवान कमिश्मेंट और ग्रेजुटी की कटौती खत्म करने का भी मुतालबा। आज सरकारी स्कूल में ना पढ़ाने का भी ऐलान। फैसलाबाद जराइम का गढ़ बनने लगा। हर 15 मिनट बाद संगीन वारदात, हर 21 घंटों में कत्ल और हर 17 घंटे में अगवा की वारदात मामूल बन गई। शहर में 24 घंटों में डकैती, चोरी और अगवा समेत 105 संगीन वारदातें रिकॉर्ड हुई। तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट कत्ल केस की तहकीकात। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने एक और सहूलतकार आमिर हफीज को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अमीर मौसफ के करीबी दोस्तों में शामिल। वारदात के बाद शूटर्स ने रिक्शा और मोटरसाइकिल मेयो अस्पताल की पार्किंग में खड़ा किया। आमिर हफीज ने मोटरसाइकिल और रिक्शा गायब किया। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 37 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइली हमलों में अब तक 41,495 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल ने कंटेनर में बंद 88 फलस्तीनियों की लाशें गजा भेज दी। फलस्तीनियों का नामालूम लाशें दफनाने से इनकार। रेड क्रॉस कमेटी ने इसराइल से लाशों की तफसील तलब कर ली।
इसराइल ने लबनान पर हमले तेज कर दिए। ताज़ा हमलों में 72 अफराद शहीद, 400 से ज़ायद जख्मी। शहादतों की मजमूई तादाद 677 हो गई। हिजबुल्लाह का तल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर्स पर पहला हमला। सायरन बजते ही 1 लाख सेहूनी चंद मिनट में पनाहगाहों में चले गए। लबनान में मुकम्मल जंग हुई तो लाताल्लुक नहीं रहेंगे, ईरान का इसराइल को वाज़ेह पैगाम। लाहौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुतहर्रिक ई चालानिंग का दायराकार वसी होने लगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर यौमिया 25,000 ई चालान किए जाने लगे। CTO अम्मारा अथर का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम से बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहरियों को ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करना होगा। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा का अहम मैच FC बार्सिलोना ने गताफे को 1 गोल से हरा दिया। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल बार्सिलोना के रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की ने 19वें मिनट में किया। FC बार्सिलोना 21 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर।